नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की युवा शक्ति जल्द ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में निवेश, पर्यटन, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र थीम पर देहरादून में 10 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई। और राज्य में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट, आज मौसम साफ रहने की उम्मीद। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के अवसर पर उन्होंने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पर विश्वास है और वह सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है, तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत वह होगा जो आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। हम बहुत तेज गति से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो विकास की स्केल कितनी बड़ी होगी, सुविधाओं का विस्तार कितना ज्यादा होगा। भारत अब इतने पर ही नहीं रुकने वाला। अगले दशक की समाप्ति होते होते भारत $10 ट्रिलियन के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिन के विकसित भारत युवा नेता संवाद ने युवाओं को विकसित भारत के लिए समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने देश भर के 3000 युवा नेताओं से बातचीत की। उत्तराखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में निवेश, पर्यटन, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। देर शाम तक चले 4 सत्रों में हुए इस आयोजन में विशेषज्ञों ने प्रदेश को हर क्षेत्र में संभावनाओं से भरपूर बताते हुए निवेश के लिए उत्साहजनक पहल करने की बात कही। इस दौरान थाईलैंड के ब्रॉस्टन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एके काला ने उत्तराखंड में ऑयल और गैस उपकरण उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना साझा की। उन्होंने गांव के पुनर्वास और जरूरतमंद महिलाओं के लिए भी मदद की घोषणा की। सिंगापुर से आई मंडला ग्लोबल की संस्थापक मीनाक्षी अरोड़ा डबराल ने उत्तराखंडी महिला उद्यमियों के उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहुंचाने की बात कही। इस दौरान पर्यटन विशेषज्ञों ने देवभूमि को साहसिक पर्यटन, होमस्टे और ग्लैम्पिंग के लिए आदर्श बताते हुए एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ताज ग्रुप के महाप्रबंधक मनोज मिश्रा ने सतत विकास और स्थानीय रोजगार के लिए प्रतिबद्धता जताई। सम्मेलन के दौरान एक सत्र को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। मिलेट्स के लिए उत्तराखंड की अनुकूल स्थिति को रेखांकित करते हुए उन्होंने उत्पादन को दोगुना करने की दिशा में कार्य करने की योजना बताई। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। यूएई से आए प्रवासी गिरीश पंत ने विदेशी नियमों की जानकारी देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कौशल विकास विभाग ने जापान और जर्मनी में रोजगार प्रशिक्षण की जानकारी दी। आयोजन के अंत में प्रवासी उत्तराखंडियों और विशेषज्ञों का सम्मान किया गया। माना जा रहा है कि यह सम्मेलन उत्तराखंड के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा और राज्य के युवाओं और उद्यमियों को नई प्रेरणा देगा। प्रदेश में नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र थीम पर देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित सर्विस स्टेडियम में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने सर्विस स्टेडियम से शुरू होकर न्यू कैंट रोड होते हुए महिंद्रा ग्राउंड का चक्कर लगाकर दौड़
पूरी की। दौड़ का आयोजन 4 श्रेणियों में किया गया और इसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह दौड़ 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा है। उन्होंने मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर हुई बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले हिस्सों सहित राज्य के उच्च हिमालयी हिस्सों में ताजा हिमपात हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रहेगी। हालांकि विभाग का मानना है कि 16 जनवरी को मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी होगी। इधर विश्वविख्यात हिम क्रीड़ा केंद्र औली एक बार फिर बर्फ से लकदक हो गई है। बर्फबारी के बाद स्कीइंग सीखने के इच्छुक पर्यटक भी प्रशिक्षण के लिए GMVN से लगातार संपर्क कर रहे हैं। वर्तमान में औली में 7 व 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में वनाग्नि को रोकने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वनाग्नि को लेकर चल रहे 3 दिवसीय विशेष जागरूकता प्रशिक्षण में यह बात कही। वनाग्नि रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया समय को कम करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि चमोली चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और वनाग्नि की घटनाओं से जिले में पर्यटन और आर्थिकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही कारावास जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि वनाग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला और युवक मंगल दलों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रयागराज महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है। यह खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है कि 144 वर्ष बाद महायोग युक्त महाकुंभ का श्री गणेश। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। नवोदय टाइम्स का शीर्षक है अमृत बूंदों के महाकुंभ का शुभारंभ। पौड़ी में हुए बस हादसे को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है कि पौड़ी में बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, 6 लोगों की मौत। दैनिक जागरण की खबर है पौड़ी में बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 6 की मौत, 22 घायल। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को प्रमुखता देते हुए दैनिक जागरण का शीर्षक है विनिर्माण समेत कई क्षेत्रों में आगे आएंगे प्रवासी। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है कि प्रवासी अपने गांव को गोद लेकर पलायन दूर करने में करें सहयोग। उत्तराखंड में पड़ रही शीतलहर और चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में झमाझम बारिश पर दैनिक जागरण लिखता है वर्षा और बर्फबारी से उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित, हाईवे बाधित। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है ऊंची पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की युवा शक्ति जल्द ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में निवेश, पर्यटन, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र थीम पर देहरादून में 10 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई और राज्य में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट, आज मौसम साफ रहने की उम्मीद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।